हाँ अच्छा लगा है मैं दवाई का पंखवा दी ना लेकिन ठीक नहीं कर नजर दवाओ के पड़ी चालू है दादी कि हमें ये खट्टा हो गया हाँ पंखवा की ही रहती हाँ भगवान शिव देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की हम लोगों के ऊपर धुआं आवता है। बहुत बहुत कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो हम लोग यहाँ आकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव कथा, शिव की कथा सुनने से हमारे जीवन में जो हमारी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, हमारे देवाधिदेव महादेव उस कष्ट को, उस दुख को हर लेते हैं। इसीलिए उनको हर हर महादेव भी कहा जाता है। हर का मतलब ही होता है हरना। वो अपने भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं। है तो उनका हजारों नाम, लेकिन उनमें से एक नाम है जो हर हर महादेव। हर हर का मतलब होता है कि हम हर हर महादेव कहेंगे तो बाबा हमारे कष्ट को, हमारे दुख को हर लेते हैं। शिव, इसीलिए इस कथा का रसपान हम लोग बड़े प्रेम से आकर के मंदिर में, शिवालय में शुक्रवार को इस कथा का रसपान अवश्य करें। क्योंकि जब हम कथा सुनने बैठते हैं, बाबा की कृपा से ही बैठते हैं, या हम आ पाते हैं बाबा के कृपा से ही। क्या पता हमको अभी फीवर आ जाए, क्या पता मेरे पैर में ही दर्द हो जाए, क्या पता हमारे घर मेहमान ही आ जाए, तो बाबा हमें ऐसा मौका देते हैं कि हम कथा का रसपान करें। हमें मौका देते हैं और हमें चलना चाहिए। कथा का रसपान हमें करना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, भाव और भक्ति से बैठ करके, पंडित को बुला करके हम कथा सुनते हैं, उसी तरह से शिव कथा है। शिव की कथा भी वैसे ही है, बल्कि कई गुना इसमें फायदा है जो हमारे कष्ट को हर ले जाता है। भाव से अगर हम प्रसन्न चित्त मन से, हृदय से बैठ करके कथा का रसपान करते हैं तो बाबा का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। वो कहीं जाता नहीं है, क्योंकि भगवान इतने देवता हैं। इस कथा का रसपान करने के लिए सारे देवतागण भी आकर के इस कथा का रसपान करते हैं। हमें आपको नहीं दिखते हैं, भगवान हम आपको नहीं दिखेंगे, इतने सरलता से भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत परिश्रम के बाद ही हमें आपको भगवान दर्शन देते हैं। इसीलिए कथा का रसपान भाव और भक्ति से करें। जरूरी नहीं है कि हम ले आए बहुत सारा सामान, हम ले आकर के चढ़ाए, नहीं। भाव से आप आकर के कथा का रसपान करिए, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें से ही भगवान खुश हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप पेड़ा मिठाई ले आइए, आप 2000-4000 रुपया ले आकर के चढ़ाइए, नहीं। जब कथा शुक्रवार को हो रही है, बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से, तो इस कथा में सम्मिलित होकर के इस कथा का रसपान हमारी माताएं बहनें समा करके करें, भाव और भक्ति से। क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, प्रसाद के भूखे नहीं हैं। उनका तो भंडारा हर समय भरा रहता है, वो जब चाहे किसी का भंडारा भर दे।
हमारा भाव जब अच्छा होगा, सुंदर होगा, हम आकर के कथा का रसपान करेंगे तो बाबा हमारा भंडारा भर देते हैं या हमारे दुख को, हमारे कष्ट को काटते हैं बाबा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। दुख को काटने वाले, दुख को हरने वाले मात्र देवाधिदेव महादेव ही है, और बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी का दुख हर ले। एक बार कथा का शुरुआत हम कर रहे हैं। भगवान नारद जी हर समय नारायण नारायण कहने की उनकी आदत है। वो कहते हैं, भगवान हरि को पुकारते हैं, नारायण नारायण कहते जाते हैं। तो भगवान के पास गए और बोले, प्रभु, भगवान नारद जी भगवान नारायण से कह रहे हैं, भगवान हरि से कह रहे हैं, तू आवता गला तू बेटा दुनिया उधर कर देते। भगवान हरि से कह रहे हैं कि नारायण यहाँ पर कैसे कहे, प्रभु मैं तो दिन रात 24 घंटे आपको जपता हूँ, जितना मैं आपको जपता हूँ, जितना मैं आपको याद करता हूँ, जितना मैं आपका नाम लेता हूँ, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो आपका इतना नाम लेता हूँ। प्रभु बोले, भगवान हरि बोले, क्यों कैसे? बोले, मैं जानता हूँ मेरे तरह कोई नहीं है जो आपको इतना भजे। क्यों? नारद के पास अहंकार की बोली थी। ये अहंकारता बस नारद जी ने भगवान हरि से कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो भगवान कुछ बोले नहीं, क्या ही बोलते भगवान, चलो ठीक है। तो भगवान हरि एक कटोरी खीर भर करके और नारद जी को दे दिए। बोले, इसको ले जाओ, शंकर जी के पास इस खीर को तुम्हें पहुंचाना है, इसको लेकर के तुम भगवान शंकर के पास जाओ। नारद जी बोले, ठीक है, मैं लेके जाऊंगा। नारद जी उस कटोरी को लेकर के, खीर की कटोरी को लेकर के भगवान के पास चल दिए, शिव के पास। कटोरी में खीर भरा हुआ था, लेकर के चल दिए, भगवान के पास पहुंचे और खीर ले जा करके भगवान को दे दिए और कह रहे हैं, प्रभु मैं आपको जपते हुए आ रहा हूँ। प्रभु बोले, कैसे तुम जपते हुए आ रहे हो? तुम तो एक बार भी मेरा नाम नहीं लिए, तुम एक बार भी मेरा नाम नहीं लिए। तो नारद जी कह रहे हैं, कैसे लेता प्रभु? हाथ में जो कटोरी थी, अरे कटोरी तो हाथ में थी ना, नाम तो हम अपने जबान से लिखते, मुख से कहते ना, मुख से नारायण कहते, मुख से हरि कहते, मुख से हम शिव शिव कहते, हाथ से थोड़ी हमको कहना है, हाथ में तो कटोरी है। लेकिन भगवान शंकर को, शिव को नारद जी बोले कि मेरे हाथ में कटोरी थी, इसीलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाया। तो भगवान बोले, तुमसे तो अच्छा वो एक किसान है, मृत्यु लोक के वासी हैं, जो मृत्यु लोक में रहते हैं। तो बोले, कैसे प्रभु? कहे, क्यों? अगर एक किसान, एक छोटी कास्ट का कोई भी पुरुष नारी अगर नाम शब्द कह देता है तो उतना ही बहुत है। तुम तो एक बार भी नहीं नाम लिए, उतने दूर से चले आए, बैकुंठ से आ गए कैलाश तक, क्या नाम लिए? कुछ नाम लिए? भगवान शंकर ने नारद जी से ऐसा बोला। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, तो बोले, ये तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम बस ऐसे ही कहते रहते हो। पृथ्वीवासी जो है, मृत्यु लोक के वासी जो है, वो तो एक किसान है, खेती करता है, राम राम करता है। वो आ करके घर में भी थक हार के कोई भी आता है जो मेहनत का कार्य कर रहा है,
फरसा कुदाल का कार्य कर रहा है, वो भी अगर अपने घर को पहुंच करके अपने दरवाजे पर जब बैठता है तो वो कहता है हे राम। राम शब्द उसके मुंह से निकलता है तो सबसे बड़ा हम पृथ्वीवासी को मानेंगे। कोई बैकुंठ बड़ा नहीं है, कोई लोक बड़ा नहीं है, कोई स्वर्ग लोक बड़ा नहीं है, कोई पाताल लोक बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा अगर है तो मृत्यु लोक है। अब रही बात कि वहां के लोग नाम ले रहे हैं, उनका अच्छा है, जो नहीं ले रहे हैं वो अपना बिगाड़ रहे हैं, वो अपना रास्ता बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, इस मृत्यु लोक में अगर हम जन्म लेकर के आ गए तो मेरा काम है कि हम अच्छा कार्य करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए। मनुष्य योनि में आए हैं तो मनुष्यता तो होनी चाहिए हमारे अंदर ना। लेकिन क्षमा करिएगा, हम लोगों में मनुष्यता रह ही नहीं गया है, बहुत ना के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दूसरों को दुख हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है ना, हम खुश होते हैं, चला जैसा किया है वैसा भोग रहा है। हम कहने के अधिकारी कौन है? हम कौन होते हैं उसको कहने वाला कि चलो जैसा किया है वैसा भर रहा है? हमारा अधिकार नहीं है, वो प्रभु का अधिकार है। दंड तो वो दे रहे हैं ना, हमसे बन पड़े तो उसका मदद कर दें। लेकिन हम कहने का भी अधिकार हमको नहीं है कि हम उसको ये कहें कि अगले जन्म का पुण्य या आगे ऐसा था अब निकल रहा है। नहीं, हमारा कार्य नहीं है कहना। हमको ये भगवान मालिक नहीं बनाए हैं हमको कि तू ऐसा बोलो। इसका अधिकार सिर्फ भगवान के पास है, हमें अधिकार इसका नहीं मिला है कि हम दूसरे को कह सके कि जैसा किया है वैसा भोग रहा है। क्यों? हम जैसा कह देंगे इस दिन उसका पाप मेरे पास आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसका तकलीफ, उसका दुख मेरे खाते में लिख जाएगा तुरंत। जबान से निकला नहीं कि वो मेरा दुख आ गया मेरे पास। इसीलिए हमें कभी किसी को दुख में देखकर हंसना नहीं चाहिए। मदद कर सके तो करें, नहीं तो भाई हम हाथ जोड़ करके अपने घर को चले। जबान से अपने हम कुछ बोले भी ना उसको। ये हमारा भगवान, ये हमको मार्ग भगवान दिखाते हैं, यही मनुष्यता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज एक दूसरे को दुख है तो हम लोग हंस रहे हैं और भी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। उससे उसका कुछ नहीं जाएगा। भगवान स्वयं कहे हैं कि जिसको हमने दुख दिया उसको तू दुख देने वाला है कौन? उसका सजा तू जब यहाँ आएगा तब मैं पूछूंगा। भगवान पूछते हैं उसका कि तूने इस फला आदमी को ऐसा क्यों कहा? तू होता कौन था कहने वाला? उसको तो हमने दुख दिया था, तू कौन था उसको तकलीफ दिया? उसके दुख पर तू हंसा क्यों? इसका भोग तुझे झेलना है। दो ही तो लोक है, नरक लोक और स्वर्ग लोक। कहते हैं कार्य अच्छा करो बैकुंठ को जाओगे। भगवान हरि की पूजा करो, हरि गुण गाओ, बैकुंठ को जाओगे। बैकुंठ जाने वालों की फिर से जन्म होती है, फिर वो जन्म लेंगे। अगर हमको जन्म ही नहीं लेना हो तो हम शिव की कथा का रसपान करें और शिव के कहे हुए मार्ग पर चलें तो हमारा तो कभी जन्म ही नहीं होगा। हम मृत्यु को पधार जाएंगे तो हम सीधे शिव के पास जाएंगे। शिव के पास, शिव कथा कहती है हम शिव के पास जाएंगे। जैसे भगवान शिव का, भगवान शंकर का कोई आदि अनादि कोई नहीं, त्रिकालदर्शी अवघड़ी बाबा हैं। तो शिव का कार्य करने वाला, शिव का नाम लेने वाला, शिवमय होने वाला, वो शिव धाम जाता है, कैलाश पर्वत जाता है। उसको प्रभु अपने यहाँ जगह दे देते हैं, वो भी पूजा जाता है। ऐसा होता है। लेकिन सही मार्ग पर
हम चलते हैं तो बाबा को बस यही बोलना है, बाबा हमको हमेशा पकड़े रहे। हमको पकड़ेंगे कब? जब हम उनको भाव से, हृदय का जो कपट है, द्वेष है, सब हटा करके बाबा के शरण में आ जाएंगे तो बाबा हमको पकड़ लेते हैं। ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ भोला मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, मैं आकाश में उड़ती जाऊं, बाबा दूर नहीं छोड़ो, नहीं कटे जाऊंगी, बाबा दूर नहीं छोड़ो, नहीं कटे जाऊंगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ऐसा भाव, ऐसा विचार हम जब समर्पित कर देते हैं भगवान को चरणों में अपने आप को, तो हमको पकड़ के रखते हैं। पाँव पे धुआं हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारे सुख में वो मेरे साथ चलते रहते हैं। मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी अपने बच्चों को धोखा नहीं देते। अब कोई कहता है हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लेते हैं, तब भी मेरा कष्ट उसी तरह से है, मेरा कष्ट कम नहीं हो रहा है। पूजा करने वाला जो व्यक्ति है, हम हो, आप हैं, जो भी हो, हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे सामने तमाम किस्म की अड़चने आती हैं, तमाम किस्म की दुख आती है। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है कि जो हमारा पाप है, जो हम पूर्व जन्म में किए हैं, वो मेरा कटना शुरू होता है, वो मेरा जल्दी जल्दी कटना शुरू होता है। तो वो जो दुख है वो जल्दी आता है मेरे पास कि अब ये भगवान के शरण में आ गया है। जैसे हम थाने में जा करके हाजिरी लगा देते हैं कि हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, बाबा के हवाले कर दीजिए, तो बाबा अपना सब देखते जाएंगे। लेकिन ये जब सुंदर रख कर के आएंगे तब कि हम बाबा के मंदिर जा रहे हैं, बाबा के पास हैं, तब तक तो मेरा सही है, बाहर निकल गए तो फिर उसको देख लिए, अच्छा है, जैसा किया है वैसा भुग रहा है, तो मेरा बेकार हो गया, मेरा सब पूजा पाठ बेकार हो गया, व्यर्थ है। कितनी माताएं, बहनें, भाई, पुरुष वर्ग सब लोग के लिए हम बता रहे हैं। कोई सोचता है कि हम ही मंदिर पहुंचे, हम ही मंदिर पहुंचे, हम ही भगवान को पहले पूजा कर ले, पहले हम जल चढ़ा लें। ऐसा भाव मन में विचार, कितनी माताएं हैं ऐसा सोचती हैं। हम कई जगह पर ये चीज देखे हैं, लेकिन ऐसा भाव मन में विचार नहीं होना चाहिए। भगवान जल सबका लेते हैं, सबका ग्रहण करते हैं भगवान जल। अब वो चाहे आगे चढ़ा दे, वो चाहे सबसे पीछे चढ़ाए, मन में संतोष होना जरूरी है। हमारे मन में संतोष है, भाव मेरा सुंदर है, तो हम जब भी उनको जल चढ़ाएंगे वो मेरा जल अवश्य ले लेंगे। मन में भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम ही पहले जो कर ले, वो पिछला आया है तो बाद में करे। नहीं, बाबा सबका लेते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबके सर पे हाथ रखते हैं। लेकिन हम शुद्ध मन से, भाव को सही करके, सुंदर मन से अगर हम बाबा को जल अर्पित कर देते हैं तो बाबा मेरा ही जल ले लेते हैं। इसका भाव मेरे प्रति बहुत सुंदर है, मनुष्य के प्रति सुंदर है, किसी के प्रति इसके अंदर द्वेष नहीं है। हम आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बाबा तो पढ़ लेते हैं ना कि मेरे मन में चल क्या रहा है।
मेरे मन में है क्या। तो हम तो जो दंड पाते हैं, जो हम भोग भोगते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ भोग हम इस जन्म में भोगते हैं। हम जैसे किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर दिए हैं, उसका खा लिए हैं, वो इस जन्म में क्या, वो इस जन्म में आएगा चुकता करने के लिए। उसको चुकता करना पड़ेगा, वो चुकवा करके ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चुकवाने के लिए आएगा नहीं, इसी घर में आएगा, इसी घर में जन्म लेगा। कहते हैं पुत्र भी कई किस्म के होते हैं। एक पुत्र होता है जो माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलता है। एक पुत्र होता है माता पिता कुछ कहते हैं तो उसको सुनता नहीं है। क्यों, क्या कारण है इसका? बहुत बड़ा कारण है, पूर्व जन्म का दोष है। क्या दोष है? पूर्व जन्म में हम उसका कुछ खाए थे, कुछ कर्ज लिए थे, उसके कहे अनुसार हम चले नहीं थे। जो इस जन्म में मेरा पुत्र बन करके वो मुझको प्रताड़ित कर रहा है, मुझसे बार बार पैसा मांग रहा है, हम कुछ कह रहे हैं तो उसका ठीक उल्टा कर रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में। वो अपना कर्ज भरवाने आता है। जो माता पिता पुत्र से परेशान रहते हैं, 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 1 या 2 उसमें से गलत रास्ते पर पकड़ ले रहे हैं, वो हमारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक पुत्र है बहुत सुन रहा है। वो क्यों सुन रहा है? वो क्यों मेरी सेवा इतना कर रहा है? पूर्व जन्म में हमने उसका किया था, अगले जन्म में हम उसके साथ अच्छा किए थे, जो इस जन्म में वो मेरा करने आया है, वो अपना कार्य करने आया है। जिस दिन उसका कर्ज पूरा हो जाएगा वो उस दिन चला जाएगा। ऐसा शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा ये कहती है। तो हम अभी से ही नहीं पता था, अब हमको मालूम है। हम लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि हमको ये चीज़ करने से हमको कष्ट है, दूसरे को कष्ट देने से हमारे ही खाते में लिखा जाएगा। तो हम ऐसा कार्य करें ही क्यों? हम कार्य ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमको जाकर के भगवान प्रताड़ित करें वहाँ, फिर इसके बाद हमको जन्म दें तो वो भी हमें मनुष्य योनि में ना दे करके जानवर बना करके जन्म दें। तो सबको जन्म अपने कर्म के अनुसार मिलता है। देखिए, आप लोग गरुड़ पुराण भी सुनती हैं, उसमें हर चीज़ बताया गया है, हर चीज़ दर्शाया गया है। उसमें भी ये लिखा है कि कर्म करके मनई जो जाता है उसका अगले जन्म में किस जन्म में क्या बन के आएगा। इस जन्म में गलत कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। हमारी माताएं सब गरुड़ पुराण सुनी होंगी। सब चीज़ शास्त्र और पुराण हर चीज़ दर्शा देता है। उसमें एक एक चीज़ इसीलिए लिखी गई है कि हम इसको सुनेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तो उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे और हम उस मार्ग न चल के सही मार्ग हम पकड़ेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भगवान का कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, भगवान का गुण गान करेंगे। ऐसे ही भगवान शिव नहीं कह दिए नारद जी को कि तुमसे भी अच्छा तो मृत्यु लोक के वासी हैं, जो दिन भर में 2 बार 4 बार 10 बार मेरा नाम तो ले रहे हैं। क्यों कह दिए? क्या कारण है? इसलिए कह दिए, अगला मेहनत कर रहा है, किसान है, खेत में दिन भर काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है तो भी कह रहा है प्रभु हे राम हे भगवान, ले रहा है नाम। घर पर आ रहा है, दरवाजे पर बैठ रहा है, हे भगवान हे राम कह रहा है, वो ले रहा है नाम। तुम तो नाम ले रहे हो दिखावा। भगवान हरि फिर नारद जी को बताए कि तुम कितनी बार मेरा नाम लेते हो। बोले प्रभु दिन रात लेते हैं, मेरी तरह कौन है आपका नाम लेने वाला। हम तो हर समय नारायण नारायण
रटते रहते हैं। लेकिन उनका नारायण नारायण रटते रटते जब प्रभु परीक्षा लेने के लिए भगवान हरि उनके पास भेज दिए, शंकर जी के पास, भाई वो देवों के देव महादेव हैं। जब वहाँ पहुँच गए तो नाम ही नहीं लिए, बैकुंठ से कैलाश तक एक बार भी नाम नहीं लिए, तो प्रभु तो कहेंगे ही, ये तो भगवान की परीक्षा थी ना। तो बता दिए मेरे हाथ में कटोरी थी, जबान में थोड़ी कटोरी थी, वो तो हाथ में थी ना। तो ये है प्रभु की लीला। इतना महत्व देते हैं स्वर्ग के लोग, स्वर्गवासी भगवान स्वर्ग में जो हैं देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, 33 कोटि देवता लोग हैं वहाँ विराजमान। वो लोग देख रहे हैं कि ये मृत्यु लोग में कितने लोग भगवान का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं। कुछ लोग भाव से करते हैं, दिखावा नहीं करते। कुछ लोग दिखावा करके करते हैं, वो भले ही माला जप रहे हैं लेकिन वो जप नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगला सोचे कि हम बहुत पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको करना है, हम मंदिर में करें, हमको करना है, हम ट्रेन में चलते हुए करें, हमको करना है, हम कहीं बैठे हैं करें, लेकिन दिखा करके नहीं। भाव से प्रभु का नाम लीजिए तो भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं। हमको दिखा करके काम भगवान का नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इससे बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर। दिखाओ वाले से, जो दिखावा करके कार्य करता है भगवान का, उससे कोसों दूर रहते हैं प्रभु। और भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव तो और प्रभु तो और इससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो एकदम सादे तरीके से रहते हैं, भस्मी रमा करके, छाल बाग अंबर पहनते, शरीर उघाड़ा एकदम, कोई वस्त्र नहीं। इसीलिए वो दिखाने वालों से बहुत दूर रहते हैं प्रभु देवाधिदेव महादेव। इसीलिए उनके साथ बड़ा भाव से उनका पूजा करना चाहिए। उनको कुछ मत चढ़ाइए तो भी वो भाव से पहुंच जा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। ये शिव कहते हैं, शिव तत्व कहता है। शिव क्या कहते हैं कि मेरे द्वार पर आने वाला कुछ ना ले आए, शरीर सहित आ जाए। भाव को सुंदर रख करके हम उसको सर पे हाथ रख देते हैं। दादी, हम उसके सर पर हाथ रख देते हैं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ जपो, भोलेनाथ जपो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना उद्धार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। शिवनाम जपो, शिवनाम जपो, शिवनाम बिना उद्धार नहीं। शिव को जपिए, शिव का नाम लीजिए। अगर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना है, प्रभु के साथ रहना है, शिव के साथ, शिव के पास, तो आप शिव का नाम लीजिए, शिव का जप करिए, दिन रात उन्हीं को पुकारिए।
हम तो कार्य भी करते हैं तो भी पुकारते रहेंगे। कार्य तो हाथ और पैर करता है, जबान थोड़ी कर रहा है। हम जबान से उनका नाम लेते रहे, हर्ज ही क्या है। लोग, कितने लोग परेशान हैं। भूत है, प्रेत है, उनको हवा पकड़ लिया, उनको भूत पकड़ लिया। ठीक है, हम मानते हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर हम शिव भक्त हैं, शिव के पुजारी हैं, तो हमको कोई नहीं पकड़ेगा। अगर कोई पकड़ भी लेता है तो हम थोड़ा सा जल लेकर के अगर उसका प्रसाद रूप आचमन कर लेते हैं तो वो जो भूत और प्रेत है ना, वो खुद ब खुद भाग जाता है। क्यों? सब इनके अंडर में है। जितने प्रेत भूत जितने भी हो, सब इनके पास है। सबका देख रेख यही करते हैं, समझा करके जाते हैं तुम हमारे भक्तों को परेशान मत करना। लेकिन कहा गया है ना, आदत, लत, जैसे किसी की लत किसी को लग जाती है, उसका तो काम है परेशान करना। वो तो जिसको पाएगा अकेले पकड़ लेगा, वो तो जिसको पाएगा तो सवारी हो जाएगा। लेकिन अगर हम शिव का नाम कहेंगे तो वो अगर आना भी चाहेगा तो दूर चला जाएगा। ऐसा मन में भाव रखते हुए भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या है वो? शिव का दूसरा रूप, दूसरा अवतार वही है, हनुमान जी। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हम अगर 1 माला 5 माला नासय रोग हरै सब पीरा का भी करते हैं तो उससे भी हमको राहत मिलती है। क्योंकि जो हनुमान चालीसा लिखा है उसमें एक एक लाइन सब काम वाली चीज है। जो हमको कार्य करना है, जो करवाना है, तो हम उस एक एक लाइन को पहले तो हमको सिद्ध करना पड़ता है ना। अब हम आज बता दिए तो हम चल करके नासय रोग हरै सब पीरा कहेंगे तो थोड़ी आराम हो जाएगा। उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्धि के लिए समय होता है। एक दीपावली का अमावस्या के रात में, दीपावली के रात में मंत्र को सिद्धि करना पड़ता है। गुरु से पूछना पड़ता है। गुरु अगर बोल दें कि हाँ तुम जपो, तो उस मंत्र में ज़्यादा शक्ति आ जाती है। जब गुरु की आज्ञा मिल जाती है तो जिसके भी माता पिता के गुरु हैं वो पूछ सकती हैं, पूछ करके अपना ये जप सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गृहिणियों को, हम औरतों को, हम स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। छूने के लिए वर्जित है, हम उनको छू नहीं सकते, लेकिन पढ़ने के लिए हम अवश्य हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। खूब भाव से पढ़िए। बस एक चीज़ हम नहीं पढ़ सकते जो उसमें है बजरंग बाण, वो स्त्रियों को मना है। बजरंग बाण हम आप नहीं पढ़ सकते। बजरंग बाण कोई पुरुष वर्ग भी नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं कब? विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में हम उसको पढ़ेंगे, हम नहीं, पुरुष वर्ग। बहुत ज्यादा दिक्कत है तब हम बजरंग बाण का सहारा लेते हैं। उसमें हर चीजें दी हुई है, लिखा है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब बजरंग बाण अगर हम रोज पढ़ेंगे तो उसका असर हमको उल्टा पड़ने लगेगा। विशेष बहुत ज़्यादा दुख आ गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हम आ गए हैं, तब हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लंबा भी है और उसको तब हम पढ़ सकते हैं। माता जी आपको बता रही है। बंद करी दादी। तो इसीलिए भगवान शिव, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा नाम भजते रहो, मेरे मंदिर आते रहो, एक लोटा जल लेकर के आओ, ना ले आओ, शरीर से पहुंच जाओ। मेरे चौखट पे आकर के माथा टेक दो, वो भी ना कर सको, कोई ज़रूरत नहीं। जो पताका लगा रहता है उसका भी दर्शन करके चला जाएगा तो भी मैं
तेरे सर पे हाथ रख दूंगा। वो भी ना कर सको तो मंदिर के रास्ते से गुजर जाओ, एक बार याद कर लो ऐसे गुजरते हुए, तो भी मैं तेरा साथ दे दूंगा। शिव कहते हैं, शिव इतने भोले हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोले भी पड़ गया है। इसीलिए उनका एक नाम भोले बाबा। भोले बाबा क्यों पड़ गया? भोले हैं, उनके तरह भोला कोई नहीं है। हमारे और आपकी जिंदगी का क्या भरोसा है? ये कली काल है। इस कलयुग में आयु सबकी घटती जा रही है। जैसे जैसे ये काल आ रहा है वैसे वैसे मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। समय जैसे जैसे बीतेगा कलयुग में 20 साल की उम्र रह जाएगी। 18 साल की अवस्था में सब खत्म हो जाएंगे। 18 साल की अवस्था मतलब बहुत ज़्यादा जी लिया, ऐसी उम्र हो जाएगी कली काल में। अब चल ही रहा है कलयुग, तो इस छोटी सी जीवन में छोटा सा समय है, लंबी आयु नहीं है, तो इसमें हम भगवान को ही जप लें। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। खुश रहो हर हाल में, खुश रहो हर हाल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। जो हुआ उसी में मस्त हो, अलमस्त हो। जो हुआ उसी में मस्त हो, अलमस्त हो। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है भाग्य में। बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है
बता प्रभु दे दिखाई, सांसों के सुर ताल में क्या पता प्रभु दे दिखाई, सांसों के सुर ताल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। बीता पल जो जा चुका है, बंद यादें ही बची। बीता पल जो जा चुका है, बंद यादें ही बची। आने वाला कल हुआ है, आने वाला कल हुआ है, वक्त के ही गाल में। आने वाला कल हुआ है, वक्त के ही गाल में। जिंदगी छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। हमारी जिंदगी हमारी आपकी बहुत छोटी है। हमें खुश हो करके कोई भी कार्य, पूजा पाठ, भक्ति का कार्य, धर्म का कार्य हमें खुश हो करके करना चाहिए। किसी को दान देना है, किसी को कुछ करना है, हमें खुश हो करके दे देना चाहिए। इस भजन के माध्यम से यही हमको सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कल का क्या हम भरोसा करें, कब काल का काल के गाल में हम समा जाएं, कोई नहीं जानता। तो जो हमारी जिंदगी थोड़ी छोटी सी मिली है, उस छोटी सी जिंदगी में हम धर्म का कार्य करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु का स्मरण करें। क्यों? क्योंकि हमको नर्क नहीं स्वर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? हमको नर्क नहीं जाना है, यम के दूत के पास नहीं जाना है, धर्मराज के पास नहीं जाना है, हमको शिव के पास जाना है। हमको शिवमय होना है, शिव लोक जाना है हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं, प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु का ध्यान लगाइए, बस और कुछ नहीं। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम हमको माला लेके जपते रहो। भाव से अगर हम पुकार लिए, एक किसान, एक मेहनत करने वाला मजदूर बड़ी भाव से, बहुत मन में बड़ा तकलीफ उसको होता है, उस भाव से वो प्रभु को पुकारता है, उसको अंदर बहुत कष्ट होता है, तो प्रभु उसका सुनते हैं, उसकी आवाज प्रभु तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? कैलाश तक गूंज जाता है उसकी पुकार, क्योंकि वो मेहनत करने वाला मजदूर इंसान है, वो भगवान को नहीं भूला है। वो कहता है कि प्रभु अब तो तेरा ही खा रहे हैं, प्रभु हमारी शक्ति दो हमको करने का। एक किसान, एक मजदूर ये कह के चलता है घर से कि चल तो रहे हैं प्रभु, हम तो किसी लायक नहीं है, अब मेरा कार्य कैसे होगा प्रभु, मैं किसके बलबूते पर करूँगा, आप जानते, मेरा तो सहारा ही आप है, मेरा तो सहारा आप है। लेकिन हमारे पास जो पैसा है, हम पैसे के बल पर कुछ नहीं भगवान को याद करते, नहीं समझ पाते भगवान को। अरे पैसा है हम कर लेंगे, ऐसा भाव, ऐसा विचार मन में नहीं होना चाहिए। पैसा से तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम धर्म नहीं खरीद सकते, हम भगवान को नहीं खरीद सकते। पैसा तो बहुत कुछ खरीदवा देती है। क्या हम माँ को खरीद सकते हैं? हम पिता को खरीद सकते हैं, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उनसे भी धोखा मिलेगा। भगवान को खरीद सकते हैं? भगवान की मूर्ति खरीद लेंगे, भगवान की फोटो खरीद लेंगे,
क्या भगवान के आत्मा में जो है, आत्मा कोई भगवान का खरीद सकता है? कोई मिलेगा? कोई देने वाला हुआ ही नहीं है जो दे देगा। वो मिलेगा कैसे? उसको हम कैसे पाएं? वो तो मुफ्त में ही मिल जाएगा, उसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। बस मेरा भाव सुंदर हो, हम भाव से भगवान को बुला लेंगे, भाव से हमारे पास आ जाएंगे प्रभु। प्रभु भाव के भूखे हैं, उसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अब वो बुलाने के ऊपर है, हम उनको बुलाएं कैसे? वो बुलाना हमको है, तो हम अपने भाव को किस तरह से बनाएं, कैसा बनाएं कि एक बार प्रभु हमको जरा सा झलक दिखा दें, कहीं न कहीं किसी रूप में हमको थोड़ा सा दर्शन दे जाए प्रभु। अगर ऐसे ना दे तो स्वप्न में ही दे जाए। भगवान शिव ऐसे हैं, सदा शिव अवघड़ी, कि वो जल्दी किसी के स्वप्न में भी नहीं आते, जल्दी किसी के स्वप्न में भी नहीं आते। शिव ऐसे हैं, इसीलिए खूब भाव से, भक्ति से इस शिव महापुराण के कथा का रसपान हमारी माताएं बहनें खूब भाव से करें। क्या पता हम इस जन्म में क्या कष्ट किए, क्या अगले जन्म में किए हैं कि हम इस जन्म में शरीर सब तो सुख है, हम शरीर से बहुत दुखी हैं। क्या कारण है? तो उसका प्रायश्चित कैसे हो, कैसे कटे वो? शिव की कथा से। शिव की कथा से वो कट जाता है जो हम अगले जन्म में भूल किए हैं, किसी को सताए हैं। हम अगर इसका रसपान करेंगे तो वो मेरा पाप कट जाता है, और जब हमारा अंतिम सांस निकल करके जाएगा प्रभु के पास, तो प्रभु के पास ही जाएगा, और तब प्रभु कहेंगे तुम्हारा पाप जो था वो कट गया। तो अगला पूछता है कि प्रभु कैसे? तब प्रभु बताते हैं, तू जो शिव की कथा सुन रहा था, तू शिव महापुराण की जो कथा सुन रहा था, तेरा तो पाप उसी दिन से कटना शुरू हो गया, जिस दिन से कथा का रसपान तेरे कानों में, तेरे हृदय में, तेरे दिमाग में। कहते हैं शिव की कथा सुनने के बाद हम अपने घर में अगर जाते हैं सीधे, तो भगवान का आशीर्वाद रहता है, वो मेरा घर भी पवित्र हो जाता है। अगर कोई घर में द्वेष है, कोई दिक्कत है घर में, जैसे कहते हैं ना घर में पितृ दोष है। पितृ किसको कहते हैं? जो हमारे बुजुर्ग मर चुके हैं, अजिया सास, कचिया सास, इन्हीं लोगों को कहते हैं, तो पितृ हो जाते हैं। तो किसी के घर में जब दोष रहता है तो कोई न कोई अड़चन आता रहता है, उसी को कहते हैं पितृ दोष। तो पितृ दोष कैसे ठीक हो? इसीलिए कथा सुनने के बाद सीधे अपने घर को जाना चाहिए, अपने घर में, और जो हम जल लेकर के जाते हैं उसको घर में थोड़ा सा हर कमरे में छिड़क देना चाहिए। शिव के कथा के जल में इतनी शक्तियां होती हैं कि कथा सुनते सुनते जो सुन रहा है उसका तो बात छोड़िए, इस कथा का प्रभाव, इस कथा को जो बक रहा है इस व्यासपीठ पर बैठ करके, उस कथा का जो निकल रहा है उसके मुख से, उस सब जगह दिव्य हो जा रहा है वहाँ का स्थान। जैसे इस यहाँ पर हम कथा कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शक्ति आ जा रही है। हम कथा सुन करके अपने घर में जाएंगे तो हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद जाएगा, उनके चरणों की धूल मेरे घर में जाएगी, तो छींटता तो बनता ही है, थोड़ा थोड़ा उसको छिड़काव कर देंगे। प्रभु की कृपा होती है सबके ऊपर, ऐसा नहीं है हम आज कथा कह ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है, जितना बकवा दिए उतना हम बक दिए, बस इसके बाद चुप करवा देते हैं तो हम चुप भी हो जाते हैं। हम कहाँ ज्ञानी हैं? हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको कुछ आता नहीं है, बकवाने वाले वही हैं। बस इन्हीं के ऊपर हमारा है कि जो बकवा दे रहे हैं वो हम बक दे रहे हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कह पाते। मैं तो किताब भी नहीं देख रही हूँ, मैं तो आप लोगों की तरफ देख रही हूँ।
लेकिन बकवा रहे हैं वही, बोलती जाओ, हम बोलते जा रहे हैं। अब आप लोगों को गलत लग रहा है कि सही लग रहा है? अब आप लोग बताइए कि हमारी कथा में क्या गलत है क्या सही है। दादी बंद प्रभु की कृपा, वो स्टॉप करिए।